हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मेरे साथ में है सीएमए विवेक मिश्रा सर, शिवम गुप्ता सर और दिलीप चेनानी सर। और आज हम लोग आपके सामने क्यों आए हैं, हम आज अनाउंस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का न्यू बैच। जी हाँ, सही सुना आपने। ज्ञान सागर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है सीएमए इंटरमीडिएट का न्यू बैच। हम लोग आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि सीएमए इंटरमीडिएट आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, और इस इंपॉर्टेंट लेवल के लिए एक अच्छी कोचिंग चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ज्ञान सागर क्लासेस की सारी डिटेल आपको जरूर से सुननी चाहिए, शुरू से लेकर के एंड तक, क्योंकि यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी काफी सारी हर अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 8 से 10 हासिल करते हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज के साथ में देने का रिकॉर्ड बरकरार है ज्ञान सागर क्लासेस के साथ में। लास्ट अटेम्प्ट में इंडिया से टोटल 3 पैकेज 22 लाख के लगे थे, उसमें से 2 स्टूडेंट जो है ज्ञान सागर क्लासेस के थे। यस, संयम ज्ञान सागर क्लासेस से थे, 22 लाख का पैकेज था। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। एक और स्टूडेंट हमारे मुंबई से थे, उनका भी पैकेज 22 लाख का लगा था। वो सारी जानकारी जो है आपको जीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जानी है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं और जानकारी देना शुरू करूं, तो मैं ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो ज्ञान सागर क्लासेस का अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने दिख रहा है। यहां पर दिख रही है कि ज्ञान सागर क्लासेस ने कौन कौन सी रैंक्स जो है वो दी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की फर्स्ट रैंक लास्ट अटेम्प्ट के अंदर नमन की आई थी, और 18 लाख रुपीज का पैकेज भी जो है इनका लग चुका है। चिराग AIR 2, 3, 6, 11, 11, 12, 13, 16, 23, ऐसे काफी सारी ऑल इंडिया रैंक्स आपको दिख रही होगी, और इसमें कुछ और अपडेट होने वाली है। इसी के साथ साथ में ये संयम 22 लाख का पैकेज और श्रेया 22 लाख का पैकेज, सरप्राइजिंगली दोनों की ऑल इंडिया रैंक नहीं थी, ठीक है, लेकिन सब इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था अच्छे मार्क्स के साथ में। तो ये डिटेल्स ही काफी है रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। इसी के साथ साथ में और भी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर आपको दिख रही होगी ज्ञान सागर क्लासेस की जानकारी, कि सेंटर कहाँ है, किस पे कांटेक्ट करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि सीएमए इंटरमीडिएट का जो न्यू बैच है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.gyansagarclasses.com पर जा सकते हो, यहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए मैं बात करता हूं सीएमए इंटरमीडिएट का बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सीएमए इंटरमीडिएट का बैच जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जुलाई से। जी हाँ, 26 जुलाई से, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट वेनेसडे 2 अगस्त से। तो यस, 2 बैच आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि यही बैच रहेगा, उसी में बैकअप आपको देख करके साथ में ले आया जाएगा, क्योंकि ज्यादा आपका रहता नहीं है। और वैसे कंटिन्यूअसली हमारे न्यू बैचेस जो स्टार्ट होते रहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फैसिलिटी है, वो शिवम सर आपको बताने वाले हैं। हम ना सिर्फ अकेडमिक पे बल्कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ज्ञान सागर क्लासेस करवाता है। स्पोर्ट्स डेज होते हैं, एनुअल फंक्शन भी होते हैं, जिसमें स्टूडेंट के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। अभी जानते हैं शिवम सर से कि ज्ञान सागर क्लासेस का जो नया सीएमए इंटरमीडिएट का बैच चालू होने वाला है, उसमें सर क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है, इसके बारे में बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का भी एग्जाम बढ़िया हुआ होगा, और इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन वीडियोस हैं वो हमने अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं आप लोग कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। जरूर से आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके भी बताएंगे। हमारा जो नया बैच है वो अभी 26 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि सर ने बताया। और इसके बाद हमारा जो सेकंड बैच है वो आपका 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, कुछ बैकअप के साथ। तो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं हम इसकी फैसिलिटीज की, कि क्या क्या फैसिलिटीज ज्ञान सागर क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके मोड पर, कि आप कौन सा मोड ऑप्ट करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, आप 3 प्रकार के मोड अवेलेबल हैं यहाँ पर जो आप ऑप्ट कर सकते हैं: ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड और रिकॉर्डेड फैसिलिटी। तीनों ही मोड्स के अंदर जो आपको कॉमन फीचर देखने को मिलेंगे वो क्या रहेंगे, कि सारी क्लासेस आपको स्मार्ट पैनल के ऊपर, इंटरेक्टिव पैनल पर देखने को मिलेंगी। साथ में हर क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप अनलिमिटेड व्यूज के साथ टिल एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बुक्स ज्ञान सागर पब्लिकेशन की मिलेंगी, जो कि सिलेबस 2022 के हिसाब से न्यू अपडेटेड बुक्स 8 सब्जेक्ट की सारी बना दी गई हैं। इवन दो आपके फाउंडेशन, इंटर, फाइनल 20 के 20 सब्जेक्ट की अपडेटेड बुक्स आपको यहां पर मिलेंगी। कुछ बुक्स के सैंपल मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम आपको बुक देने वाले हैं।
तो सर ये हमारे सामने बुक्स है एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए। मैं आप लोगों को कैमरे में भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपको अगर कैमरे तक पहुंच पा रही हो तो सीएमए इंटरमीडिएट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बुक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बुक है, आपको दिख रही होगी। स्पेशली सीएमए के लिए क्राफ्टेड होती है, ऐसा नहीं कि बातों में बोला जाता है। और इनका अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये बुक्स कैसी है। ऑपरेशन मैनेजमेंट या आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, और सारी बुक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये बुक जो है आपकी बिजनेस लॉ की, जो आपका इंटर में लॉ होता है उसकी बुक है। आप ये देख सकते हो, एक्सक्लूसिव आपको दिख रहा होगा कैमरे में। इसके अलावा ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, ये रही, ये आप देख सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, ये आप देख सकते हो। देखो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक आपको दिख रही होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बुक आप लोग देख सकते हैं। सारी बुक बहुत ही सिंप्लीफाइड और एक्सक्लूसिव सीएमए के पैटर्न से डिजाइन की जाती है। शिवम सर, जैसा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, इसकी हेल्प लेते हुए आप एक बार बताइए कि हमारी बुक्स की खासियत क्या है, आखिर इनमें कवरेज क्या क्या होता है, क्योंकि पेपर का लेवल सीएमए का इतना भी इजी नहीं आ रहा है। तो इस बुक की खासियत क्या है, हमने कैसे डिजाइन करा है, ये आप बताइएगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, हालांकि सर ने आपको जैसे अभी बुक्स के बारे में सारी जानकारी दी। अब हम बात करते हैं कि इस बुक के रिगार्डिंग कि हमने इस बुक को कितने एफर्ट के साथ बनाया और इसके अंदर क्या हमने चीजें इंक्लूड करी हैं जो आपके लिए बेनिफिट देंगी। देखिए, इसमें एक तो इजी कंसेप्ट्स के साथ हमने सारे कंसेप्ट मेंशन किए हुए हैं, साथ में आपके सीएम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस में कवर्ड हैं, प्लस पास्ट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो सारे कवर्ड हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर्ड हैं जो कि इंस्टीट्यूट की आरटीपी एमटीपी के अंदर या कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस में देखे जाते हैं। तो इसका मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा कहीं भी कभी भी कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो वो सारी चीजें हम इस बुक में इनकॉर्पोरेट की है। यानी कि अगर आप इस बुक से अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी ओवरऑल कंप्लीट कवरेज के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इस बुक को थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा दीजिए ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि जो क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअल में इस बुक के अंदर है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर आपको क्लेम करके बोल दिया जाता है ये चीज़ें मिलेगी, बट कई बार वो एक्सक्लूसिव सीएमए की नहीं होती है, या फिर उनमें वो जरूरी डिटेल नहीं होती है। बस पास्ट एग्जाम के स्कैनर ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है ये बुक है। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी चैप्टर निकाल करके देखिए। सर एक एग्जाम्पल आप कैमरे में दिखाइए कि किस तरीके से ये है। देखिए, आप जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक चैप्टर रैंडमली खोला इंश्योरेंस क्लेम का, तो इसके अंदर आप सारे कंसेप्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कंसेप्ट सारे खत्म होने के बाद जैसे मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ाई जाती है। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के कंसेप्ट प्लस इसके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का। अच्छा सर, इस बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था लॉस ऑफ प्रॉफिट और स्टॉक का मिक्स्ड, जी सर। वो क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? सर ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डाल रखा है। मैं आपको बताता हूं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और प्रॉफिट पॉलिसी का कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिला था इस बार। और हालांकि हमको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैंने जरूर से मेंशन कर रखा है जो कि दोनों पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करता है। ये एक बार स्टूडेंट को दिखा दो वो कहाँ पर है, ताकि उन लोगों को विश्वास हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो चीजें एग्जाम में आई हुई है या कहीं नहीं दी हुई है, तो उन्हें लगता है कि ये चीज है या नहीं है। तो मिलता जुलता क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेटली उसमें से आया था, तो एक बार खोल करके दिखा दीजिए कि कौन सा वो क्वेश्चन है। देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम अटेम्प्ट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था, और उसके अंदर प्रॉफिट पॉलिसी और स्टॉक पॉलिसी दोनों को मेंशन किया गया था, जो कि मैंने यहां पर दे रखा है। इस जगह पर ऐसे क्वेश्चन ही कवर नहीं कराए जाते हैं। और ऑल्दो कुछ इस बार देखा गया कि बेसिक पेपर काफी बेसिक लेवल के आए थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इजी पेपर भी काफी बार आप लोगों को मिल जाए, बट हमेशा अच्छे लेवल के पेपर आते हैं। तो ये बात हम लोगों ने स्टूडेंट्स करी आपके बुक्स के रिगार्डिंग की क्या कवरेज हम लोग आपके लिए इस बुक के अंदर लाने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो बाहर से आते हैं और अपने यहाँ पर रह करके प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए भी हम ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों के लिए पीजी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता है। तो आप लोगों के लिए रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी ज्ञान सागर के पीजी में। और आप लोग अपने बाहर से आकर के अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी ज्ञान सागर क्लासेस आपको देगा। तो मैंने आपको ओवरऑल बताया कि क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ रहने वाली है। इसके बाद में कुछ और बातें आपके साथ करता हूँ, जिसमें मैं आपको बात करूँ कि आपका जो कोर्स अभी स्टार्ट होगा
इसका कंप्लीट होने के बाद इसका हम रिवीजन भी आपको कराते हैं, प्लस इसके अंदर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट सीरीज भी होगा और कंप्लीट कोर्स का मैराथन एग्जाम से पहले भी करवाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ फैसिलिटी और भी बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों की जैसे क्लासेस चलती हैं तो रेगुलर क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं, टॉपिक के बाद भी हम रिवीजन प्लस टेस्ट आपके करते चलते हैं। मतलब आपका कंप्लीट कवरेज के साथ साथ मल्टीपल टाइम रिवीजन और टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। तो ये सारी थी बात हमारी फैसिलिटीज के रिगार्डिंग जो कि हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आप जानते हैं इस विषय में कि सर अब स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइनिंग का रहेगा प्रोसेस वो किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से आगे की कहानी बच्चों के लिए रहने वाली है, तो ये हम बात करते हैं दिलीप सर से। देखिए, काफी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हम लोगों को बैच किस परफेक्ट डेट पे ज्वाइन करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा पेपर होता है जून के अंदर, लेकिन इस बार पेपर को कंडक्ट करवाया गया, कौन सी डेट पे कंडक्ट करवाया गया, 16 जुलाई को। तो वैसे ही पेपर हो चुका था डिले। तो जितना ज्यादा हम लोग आगे के अटेम्प्ट के लिए लेट होते जाएंगे तो हमारा टाइम होता जाएगा वेस्ट। इसलिए जितना जल्दी हो हमें क्या कर लेना चाहिए, बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से जो आपका बैच स्टार्ट किया जा रहा है वो स्टार्ट किया जा रहा है 26 जुलाई से। तो ये एक परफेक्ट डेट है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जितना जल्दी हो आप बैच को ज्वाइन कीजिए। अब काफी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हम लोगों को सिंगल ग्रुप पढ़ना है या फिर बौद्ध ग्रुप के लिए हम लोगों को हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं विवेक सर से कि उन्हें सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए या फिर बौद्ध ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, एज पर मेरे अकॉर्डिंग बौद्ध ग्रुप ज़्यादा बेटर रहता है। बौद्ध ग्रुप बेटर क्यों रहता है? क्योंकि उसके दो बेनिफिट मिलते हैं अपने को। एक तो सेट ऑफ का अपने को फ़ायदा मिलता है, एंड सेकंड क्या रहता है अपने को, जब कंपनियां प्लेसमेंट में आती है तो बौद्ध ग्रुप जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग रहता है कि आप बौद्ध ग्रुप के अंदर ही जाएं। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार मेरे को तो क्या एक ग्रुप ही देना है, तो वो सिंगल ग्रुप भी लास्ट में दे सकता है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप अगर दे रहा है तो उसको तैयारी के लिए आखिर कितने महीने की कोचिंग लेनी चाहिए, कितना टाइम उसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? क्या सिर्फ कोर्स करने से हो जाएगा या रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सब जरूरी होती है? ये भी थोड़ा एक बार स्टूडेंट्स को बता दीजिए। देखिए कि अकेला कोर्स करने से नहीं होगा। अपने को रिवीजन क्लासेज, मैराथन क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज अपने को एग्जाम से पहले खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है कि अपन एग्जाम में अपीयर होने लायक हो चुके। जो भी अपनी कमियां होती है वो सारी कमियां अपने को एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही अपने को पहले ही पता लग जाती है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग रहता है कि बौद्ध ग्रुप को ज़्यादा बेटर माना जाता है कि आप बौद्ध ग्रुप दें और उसमें थोड़ी तैयारी आप करते हुए चलें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने आपको बताया कि बोथ ग्रुप देने के अपने कहीं ना कुछ फायदे होते ही होते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताया कि आपको ना सिर्फ क्लासे बल्कि रिवीजन, टेस्ट सीरीज सभी कंप्लीट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्लास टेस्ट भी जो है ज्ञान सागर क्लासेस रेगुलरली लेता है। और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो जीएससी की टेस्ट सीरीज होती है वैसी टेस्ट सीरीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप रिसेंट अटेम्प्ट के पेपर्स देखिए, लगभग हर पेपर में 30 to 40 मार्क्स का पेपर मैच किया है। अगर आप ध्यान से पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट थे तो उनको पता है। और आप टेस्ट सीरीज के कमेंट्स में भी पढ़ सकते हैं जाकर के कि स्टूडेंट ने बोला है कि सर हमारा पेपर मैच किया है। और मैंने खुद भी देखा है, मैंने डीटी आईडीटी का एनालिसिस वीडियो बनाया, वो 60 मार्क्स तक पेपर मैच किया है। मैच का मतलब ये नहीं कि आपका एज इट इज फिगर भी मैच कर जाए, कुछ में किया है लेकिन कुछ के अंदर क्वेश्चंस मैच है, लैंग्वेजेस मैच है, फिगर फिर भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हर एक लेवल को प्रायोरिटी देनी चाहिए और हर एक लेवल अच्छे से क्लियर करना चाहिए। और अगर आप लोग ज्ञान सागर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने हम पर भरोसा करके ज्वाइन करा है और रैंक स्कोर करिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा नमन ने राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल करी थी और ऑल इंडिया रैंक 12th थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर फाइनल की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर मैं सीएमए इंटरमीडिएट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने सारी डिटेल सीएमए इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टाइम पीरियड है हमारा कोचिंग का, कितने मॉक टेस्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये सारी की सारी डिटेल आपको सीएमए इंटरमीडिएट में मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है या क्वेरी है तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट कर लेगी। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर देखिए जीएससी प्रॉस्पेक्टस आपको दिख रहा है,
जैसे ही आप लोग इस जीएससी प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ज्ञान सागर क्लासेस की सारी एक्यूरेट जानकारी निकल करके आ जाती है। इसमें सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है, जो भी डिटेल्स यहाँ पर होती है वो सभी यहाँ पर दी गई है। आप देखिए फीस से रिलेटेड डिटेल और सीएमए का स्कोप क्या है उससे रिलेटेड, और मैं सबसे जरूरी पेज पर चलना चाहूंगा स्टार्स ऑफ जीएससी। अभी न्यू स्टार और ऐड हो गए हैं जैसा मैंने बताया इंडिया के हाईएस्ट पैकेज के साथ में। तो ये देख सकते हैं स्टार्स ऑफ जीएससी, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें प्राउड फील कराया है, और उनकी और हमारी मेहनत जब हमने मिलकर के करी है तो ये अच्छे अच्छे पैकेजेस जो है ज्ञान सागर क्लासेस से लगे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाने, देखो पढ़ाने के लिए तो सभी बोलते हैं, हम पढ़ाने के साथ साथ आपको जॉब तक पहुंचाते हैं और आपके जो सपने हैं वो हम सच करके दिखाते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखोगे तो ये गैलरी है, इसके अंदर आप देखिए जीएससी गैलरी, एनुअल फंक्शन जो हम ऑर्गेनाइज कराते हैं उसकी सारी डिटेल है, और डांडिया उत्सव, चिल्ड्रंस डे, ये देखिए शिवम सर, दिलीप सर का डांस, बाकी स्टूडेंट्स का डांस आपको दिख रहा होगा, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, डांडिया उत्सव, करियर काउंसलिंग, ये सारी की सारी प्लेसमेंट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, अदर एक्टिविटीज। तो एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी चीज में प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, इवन इंटरमीडिएट क्या ट्रेनिंग की दिक्कत है उसमें भी हम सारी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल रह गई है तो शिवम सर आपको बताएंगे, और होपफुली आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। और भी कोई डिटेल हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शिवम सर चलिए स्टूडेंट्स, हमने हमारी सारी बातें हमने कर ली हैं। आपके मन के सवाल जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं और जान सकते हैं हमारे से और भी बाकी डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर बताए गए हैं आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट बैच अब स्टार्ट होने वाला है 26 जुलाई से, और या आप 2 अगस्त से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सा भी बैच आप ले सकते हैं। तो जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आप अपना बैच ज्वाइन करें। रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फाउंडेशन के पेपर इस बार ऑफलाइन हुए हैं, तो आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो मे बी पॉसिबल थोड़ा डिले हो सकता है। तो अननेसेसरी हम टाइम को न वेस्ट करते हुए जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है अपना बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और इंश्योर करें कि हम अपना कोर्स जल्दी पॉसिबल वे में कंप्लीट करके अपना रिवीजन और टेस्ट अच्छी तरह से करके हम एग्जाम के अंदर बैठें, ताकि हम अच्छे मार्क्स से पास होने के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक भी स्कोर कर सकें। तो चलो सपने सच करें जीएससी के संग। थैंक यू वेरी मच।